नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो पहली बात तो ये कि आज की वीडियो को बस एक रिस्पॉन्स वीडियो के जैसे ना देखें। कुछ मूल बातें हैं जिनको समझने में भी ये वीडियो मदद करेगा। जैसे धर्म के नाम पर चली परंपराएं कैसे धर्म के ही विपरीत बात करने लगती हैं और फिर जिसके कारण धर्म पर ही उंगली उठती है और कैसे हम उन परंपराओं को, रूढ़ियों को ढोते चले जाते हैं ये सोचकर कि यही तो धर्म है और ये कोई आज की बात नहीं है। लगातार बदलाव और व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण ये पहले से होता आ रहा है। तभी तो समय समय पर धर्म सुधारक, समाज सुधारक आते रहे और वास्तव में अगर देखा जाए तो जितने भी समाज सुधारक हुए हैं वो धर्म के ही सुधारक हुए हैं, क्योंकि जो भी समाज में कुप्रथाएं चली वो सब चली धर्म के नाम पर ही। चाहे सती प्रथा हो, जाति प्रथा हो, पितृसत्ता में भी तो पति को परमेश्वर यानी धर्म से जोड़कर ही दिखाया गया कि नारी के लिए तो पति धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा भी हो, स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर है। चलिए पहले समझते हैं कि नीरज जी का इस बात से क्या कनेक्शन है। तो इनकी जो आखिरी वीडियो है आचार्य प्रशांत के बारे में, उसकी शुरुआत करते हुए कहते हैं कि हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है उस अपब्रिंगिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम अपनी सारी परंपराओं से कटे हुए हैं और ये भी बहुत लंबे समय तक कटे रहे। इन्होंने कहा है कि काफ़ी बड़ी आयु में आकर इनको समझ में आया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसने किस तरह से इनको ब्रेन वॉश किया था। और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं, सारे का सारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है वही टॉक्सिक है और वह हमें भ्रमित करने के लिए बना है और जो लोग भ्रमित कर रहे हैं उनका धंधा इससे चलता है। तो फिर आचार्य प्रशांत को भी ले आते हैं घसीट के कि जो आचार्य प्रशांत को बहुत अच्छा समझते हैं, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है, मतलब मैं तो बच गई। तो क्योंकि जब अपनी जड़ों से हम कट जाते हैं तो हमें बुद्धू बनाना काफ़ी सरल होता है। हमारा जो ब्रिंगिंग अप होती है, उस ब्रिंगिंग अप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम अपने सारी परंपराओं से कटे हुए हैं। मैं भी बहुत लंबे समय तक कटा रहा हूँ। अब बहुत बड़ी आयु में आके मुझे ये समझ में आया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसने किस तरह से मुझे ब्रेन वॉश किया था। और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं है, सारे का सारा जो सराउंडिंग्स है, हमारी सारे का सारा एनवायरनमेंट है, वो टॉक्सिक है और वो हमें भ्रमित करने के लिए बना है और जो लोग भ्रमित कर रहे हैं, उनका धंधा इसमें चलता है। इसलिए जो आचार्य प्रशांत के चक्कर में फँसते हैं, जो उसे बहुत अच्छा समझते हैं, मेरा उनसे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं, तो हमें मिसडायरेक्ट करना, हमें बुद्धू बनाना काफ़ी सरल होता है। और मैं अपने एग्ज़ाम्पल्स ही दे रहा हूँ कि मैं बहुत लंबे समय तक मिसगाइडेड रहा हूँ। तो यदि आप भी हैं, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। द पर्सन इज़ एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली स्मार्ट एंड विकेड। तो जो प्रशांत के चक्कर में फँसते हैं, उन्हें उससे घबराना नहीं चाहिए। और कई लोग गुस्सा करते हैं कि आप आचार्य प्रशांत से क्यों पंगा ले रहे हैं, उसने आपका क्या बिगाड़ा है? तो मेरा हर उस व्यक्ति से पंगा है, हर उस व्यक्ति को मैं ठीक नहीं समझता हूँ, जो हमें हमारी इस सभ्यता के विनाश की ओर लेके जा रहा है। तो ये अपना कह रहे हैं कि मैं तो अपना एग्जाम्पल दे ही रहा हूँ कि मैं बहुत लंबे समय तक मिसगाइडेड रहा हूँ। नीरज जी, आप अभी भी मिसगाइडेड ही हैं। शिक्षा सुधार की बात की आपने, एनवायरनमेंट की, सराउंडिंग्स को बेहतर करने की बात की। आचार्य प्रशांत लगातार इसमें ही कार्यरत हैं और आप सबको एक साथ लपेटे दे रहे हैं, टॉक्सिसिटी एंड आचार्य प्रशांत। और इसके पीछे इनके फिर शानदार लॉजिक भी होते हैं, जिसमें कहते हैं कि कई लोग गुस्सा करते हैं कि आप आचार्य प्रशांत से क्यों पंगा लेते हो, उसने आपका क्या बिगाड़ा है। तो मेरा हर उस व्यक्ति से पंगा है जो मैं हर उस व्यक्ति को ठीक नहीं समझता हूँ जो हमारी सभ्यता को विनाश की ओर लेकर जा रहा है। आपने कहा कि बड़ी उम्र में आके आपको समझ में आया कि किस तरह से आपको एजुकेशन सिस्टम ने ब्रेन वॉश किया। अभी वॉश हुआ नहीं है, गंदगी की वैसी भरी पड़ी है और इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि बीमारियां भी होने लग गई हैं। सच का झूठ, झूठ का सच दिखने लगता है। उदाहरण दो, इनका कहना है कि आचार्य प्रशांत की जो वीडियोस हैं उनके सामने IAS ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी लिखा होता है, पर इनको संजय यानी कि जो एक IAS अधिकारी रह चुके हैं उन्होंने बताया कि ये कभी IAS ऑफिसर नहीं था, झूठ बोलता है। तो जो व्यक्ति झूठ से सारा कुछ स्टार्ट कर रहा है तो आप समझ जाना चाहिए आपको कि कितनी क्रेडिबिलिटी रखता होगा। इसके वीडियोस देखिए, उसमें आगे लिखा होता है क्या, IAS ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी। तो संजय जी ने मुझे बताया कि कभी IAS ऑफिसर नहीं था, झूठ बोलता है ये। तो जो व्यक्ति झूठ से ही सारा कुछ स्टार्ट कर रहा है, तो आप वहीं से समझ जाना चाहिए कि इसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। नीरज जी, किस वीडियो पर लिखा देखा है आपने IAS? अब आपके बारे में क्या समझ जाएं, क्योंकि आपकी तो शुरुआत ही झूठ से हो रही है। अरे कुछ नहीं, बस वो IIT की जगह क्या IAS लग गया होगा, IIM की जगह IAS लग गया होगा। कुछ भी लग जाता है, लगने का क्या है। जैसे आचार्य प्रशांत इन्हें वामपंथी लगते हैं और भी बहुत कुछ लगता है इनको। इनकी वीडियो को टाइटल देख लीजिए,
तो फिलहाल ये आचार्य प्रशांत का कनेक्शन वामपंथी से बिठाकर कुछ यूं बोलते हैं कि अगर हम सोच के देखें कि वामपंथी क्या करते हैं हमारे साथ, उन्होंने परंपराओं पर, हमारे समाज पर या हिंदू धर्म पर कह लें जो आक्षेप किए हैं वो क्या है। एक ये कि नारी विरोधी, पितृसत्तात्मक, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, ये सब सुनते हैं ना। एक तो आरोप लगाते हैं कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का, दूसरा आरोप लगाते हैं जातिवाद का। और इसका परिणाम क्या होता है जो मैंने अपने जीवन में जिया है कि हम बैकफुट पे होते हैं, हम अपोलोजेटिक होते हैं कि हाँ ठीक है कि कुछ तो हमारे पूर्वजों ने बुराइयां की हैं, पर हम वैसे नहीं हैं, हम स्पिरिचुअल हैं, हम रिलीजियस नहीं हैं। तो इसी पे थोड़ी सी अगर हम सोच के देखें कि वामपंथी क्या करते हैं हमारे साथ, आप उन्हें लेफ्टिस्ट बोल लें, कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, माओइस्ट या वोकिस्ट, जो मर्जी बोल लीजिए, ये सारे के सारों ने जो हमारी परंपराओं पे, हमारे समाज पे या हिंदू धर्म पे कह लें जो आक्षेप किए वो क्या है। एक ये कि नारी विरोधी है, पितृसत्तात्मक, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, हम सब सुनते रहे हैं, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, एक तो ये आरोप लगाते हैं। दूसरा आरोप लगाते हैं जातिवाद का। और इसका परिणाम क्या होता है जो मैंने अपने जीवन में जिया है कि हम बैकफुट पे होते हैं, हम एपोलोजेटिक होते हैं कि हाँ ठीक है जी, कुछ तो हमारे पूर्वजों ने बुराइयां की हैं, पर हम वैसे नहीं है, हम स्पिरिचुअल हैं, हम रिलीजियस नहीं है। ऐसी बातें हम सब करते हैं क्योंकि ये इसका पुशबैक इतना स्ट्रांग होता है कि तुम तो अपनी औरतों को जलाते रहे हो सती प्रथा में, है ना, तुम तो उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया तुमने कभी। और जातिवाद देख लो, तुम साले ब्राह्मण, और मैं तो क्योंकि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, हालांकि उसका मुझे कोई क्या बोलते हैं उसे प्रिविलेज तो नहीं मिला, लेकिन बचपन से मेरे अंदर एक प्रेशर क्रिएट किया गया कि तुम ढोंगी रहे हो, या तुम्हारे पूर्वज ढोंगी थे और तुमने समाज को बांटा था। ऐसे नैरेटिव बिल्ड किया है वामपंथ ने। तो नीरज जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म ऐसी क्षुद्रताओं का समर्थन नहीं करता, ये सब जो हिंदू धर्म के नाम पर चल रहा था वो सब इसलिए होता रहा क्योंकि हिंदू धर्म को आम मानस ने कभी ठीक से समझा ही नहीं, इसलिए ऐसी कुप्रथाएं, कुरीतियां समय समय पर समाज में पनपती रहीं, और इनको साफ करने के लिए फिर जाने कितने ही महापुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तो ऐसा तो ठीक भी होता, पर आपकी बातों से तो कुछ और ही लग रहा है। और अगर बात करें भारी प्रभावों, आक्रांताओं की, तो भी इनसे पहले समाज में कुछ कुरीतियां शुरू हो चुकी थी, जैसे कि जातिवाद, नारियों का अपमान और अंधविश्वास। ये कुरीतियां सामाजिक परिवर्तन और व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से उठी थी। हाँ, ये जरूर हुआ कि भारी प्रभावों ने इन्हें और मजबूती दी, जैसे कि पर्दा प्रथा का आना, नारी के अधिकारों का, उसकी आज़ादी का हनन, ये सब और तेजी से बढ़ गया। और शायद भारी आक्रांताओं का भारत पर राज कर पाने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि भारत पहले ही 100 तरह के अंधविश्वासों और आपसी मतभेद में उलझा हुआ था, जिसका फायदा भारी आक्रांताओं को हुआ। वैसे ही जैसे दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली मौसी ने बाजी मार ली हो। भारत का सौभाग्य की ऊंची से ऊंची बात हो सकती थी वो ऋषियों द्वारा शुरू में ही प्राप्त हो गई थी, और इसी बात को जनमानस तक पहुंचाने और अधर्म को रोकने के लिए संतों, बुद्धों, गुरुओं द्वारा खूब मेहनत भी की गई। यहाँ तक कि बात को सरल बनाने के लिए कितनी ही कहानियों का, प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। कुछ ऐसी जैसे छोटे बच्चों को दवा किसी मीठी चीज में रख कर देते हैं, और हमने भी बिल्कुल बच्चों वाला ही काम किया, मिठाई खा ली और दवाई निकाल फेंकी। हमने भी कथाओं और प्रतीकों के साथ कुछ ऐसे ही तो किया है, उनको ही सच मान लिया और जो मर्म था उसको निकाल फेंका। और बुरे से बुरा जो कर सकते थे वो ये करते हैं कि जो उनकी बात के साथ साथ उनके साथ भी कोई ऐसी कहानी जोड़ देते हैं जिससे पुष्टि हो जाए कि असली चीज तो कहानी ही है। उदाहरण के लिए अब एक संत रामपाल नाम के व्यक्ति की पोस्ट देखी मैंने, जिसमें उन्होंने कबीर साहब को ही चमत्कारी बना दिया। कबीर साहब पूरे जीवन काल जिस अंधविश्वास को काटने में लगे रहे, उनके साथ ही ऐसी हरकत कर दी। ये सब करके हमने भारत के सौभाग्य को उसका दुर्भाग्य बना दिया है। और इसलिए फिर कुछ लोग निकलते हैं जो धर्म से बिल्कुल दूर हो जाना चाहते हैं कि अगर धर्म का मतलब ये सब होता है तो हम तो धर्म को त्याग ही देते हैं। पर उनको भी समझना होगा कि धर्म अगर आवश्यक ना होता तो हमारे शुभ चिंतकों ने इतनी मेहनत ना की होती, क्योंकि वो जानते थे कि जीवन दुख है और दुख से मुक्ति धर्म के माध्यम से ही संभव है। तो नीरज जी आचार्य प्रशांत को बोल रहे हैं कि इनका ट्रिक क्या होता है, ये हर चीज को पैसे से या सिर्फ बिल्कुल जो वास्तविक प्रवृत्ति होती है उस पर ले आते हैं कि कोई भी हायर मॉडल नहीं होता है, हायर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, किसी का भी सब पैसों के लिए होता है। जो जानवरों वाली प्रवृत्ति या पाशविक प्रवृत्ति, फिजिकल कंडीशनिंग होती है, उसके लिए होता है। तो ये कह रहे हैं कि आचार्य प्रशांत ये कहते हैं कि हमारे जो भी संबंध होते हैं वो सारे के सारे पशुवत होते हैं, यानी कि अगर हमें अपने बच्चों से, माँ से प्रेम है तो जानवरों को भी होता है। अगर हम दया भाव दिखा रहे हैं तो कई बार पशु को भी दिखाते हुए देखा होता है हमने। तो ये तीन तो मेन हो गए, महिलाओं का शोषण, जातिवाद और हर चीज को रिड्यूस कर देना कि तुम्हारे कोई ऊंचे आदर्श कभी नहीं थे। और फिर जो आप करते हो सब ढोंग है कि अगर आप श्राद्ध कर रहे हो, पितरों की बात कर रहे हो तो ये सब ढोंग होता है।
तो ये सब सुनकर थोड़ा अजीब तो लग रहा होगा, मैं समझ रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऊंचा नहीं है, मतलब सब कुछ ऐसे ही है। ये सब समझाने के लिए भगवत गीता है। चलिए समझते हैं कि क्या ऊंचा है क्या नहीं है। तो नीरज जी के जो आक्षेप है वो भी यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। तो ये कहते हैं कि ये जो आचार्य प्रशांत है उसके 3 मेन हो गए। एक तो महिलाओं का शोषण, जातिवाद और हर एक आदर्श को रिड्यूस कर देना, कि कुछ भी ऊंचे आदर्श नहीं होते हैं। तो इन्होंने इस तीनों की बातों को एक वीडियो के माध्यम से सिद्ध करना चाहा है। वो वीडियो है आचार्य प्रशांत का, प्रखर का, और जिसके शुरू में प्रखर ने कहा है कि इस वीडियो का मकसद ये है कि बेसिक से एडवांस तक भगवत गीता की समझ हर एक आदमी तक पहुंच सके। उस तरह से बता दीजिए आचार्य जी। तो इस वीडियो में भी जो आचार्य जी भगवत गीता के बारे में बोलते हैं उसके कुछ पॉइंट्स निकालकर नीरज अपनी कुछ बातें साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये जो आचार्य प्रशांत है ये कैसे अर्जुन के यानी समाज के ऊंचे आदर्शों को किस प्रकार महिलाओं के शोषण और पार्श्विक वृत्ति से जोड़ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो क्या कहती है, क्या बात कही जा रही है। मैं चाहता हूँ इस कॉन्वर्सेशन के एंड तक मैं बेसिक से एडवांस तक एक आदमी को भगवत गीता की अंडरस्टैंडिंग आपके थ्रू पहुंचा सकूं। अर्जुन की 2 तरह की बीमारियां हैं और अर्जुन का क्रेडिट ये है कि अर्जुन अपनी दोनों बीमारियां बिल्कुल खोल के रख देते हैं सामने। पहली ये है कि ये सब तो मेरे ब्लड रिलेटिव्स हैं, ठीक है, आई एम द बॉडी, बॉडी इज ब्लड एंड दे आर ब्लड रिलेटिव्स, हाउ डू आई फायर एट देम। मेरी अतीत की इनके साथ यादें जुड़ी हुई हैं और पलानी 50 चीज़ें हैं। तो ये हो गया बायोलॉजिकल कंडीशनिंग कि मैं शरीर से तो इनसे जुड़ा ही हुआ हूँ, एक ये चीज़ हो गई। अब नीरज जी की चिंता है कि अर्जुन ने जो इतने आदर्शों वाली बात कही है, एक तो उनको फिजिकल कंडीशनिंग बता दिया कि ये तो जानवर भी करता है, अपनों से मोह और दूसरा जो बाकी चीज़ें होती हैं। फिर इनको दूसरी तकलीफ ये है कि इस बात को जल्दी से रफा दफा भी कर दिया। पर जब नारी वाली बात आई तो कैसे कैसे एक्सप्रेशंस के साथ दिखाने पर लगा हुआ ये बंदा कि तुम तो महिलाओं का शोषण करते रहे हो। तो इसने क्या किया है, वही मार्क्सवादी वाला सिस्टम, वो भी पूरे टेंशन में कि तुम महिलाओं को शोषण करते रहे हो, कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर रहा है। तो ये इनका कहना है। अब आचार्य प्रशांत क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं, वो तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो कैसे समझाना चाह रहे हैं कि जो भगवत गीता है वो आज भी प्रासंगिक है, वो आज के समय पर कैसे लागू की जाएगी। यही कि अपनी कंडीशनिंग, जो सोशल फिजिकल कंडीशनिंग है उसको समझ जाओ तो आप भगवत गीता भी समझ जाओगे। तो अब तक की बात से आपको भी लग सकता है कि यार ऐसे कोई उच्च आदर्श है ही नहीं, जो नैतिकता को हम बड़ा मानते थे उसको भी नहीं छोड़ा है। तो इसका उत्तर पहले श्री कृष्ण से समझ लेते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि श्री कृष्ण, मैं भीष्म को द्रोण को नहीं मार सकता, मधुसूदन मैं तो अपने गुरु और भीष्म पिता को पूजा करने योग्य मानता हूँ। और फिर अगले में वही बात बोल रहे हैं कि मैं गुरु की हत्या कैसे कर सकता हूँ, यह तो महानुभाव है मेरे लिए, और इससे अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग के जीवन यापन कर लूँ। हम इनकी हत्या करने पर तैयार कैसे हो गए, इनका रक्त बहाकर मैं सुख भोगने को भी तैयार नहीं हूँ। तो ये सब अर्जुन बोल रहे हैं। और इस बात पे श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण 11वें श्लोक में खुद कहते हैं कि हे अर्जुन, तू शोक ना करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों को इसे वचनों को कहता है। यानी जिनको ये अर्जुन के ऊंचे आदर्श बता रहे थे, अब तक जो नीरज जी की नाराजगी थी, श्री कृष्ण ने एक श्लोक में उनको रफा दफा कर दिया कि अर्जुन ऐसे लोगों के लिए शोक ना कर जो शोक करने योग्य है भी नहीं, और शोक भी ऐसी बड़ी बड़ी बात बोलकर कर रहा है, पंडितों वाली, ज्ञानियों वाली। और सबसे मजे की बात यह है कि इन्होंने खुद भी ये श्लोक उद्धृत किया था उस वीडियो में, पर किसी और संदर्भ में किया था। तो होता क्या है ना, जब इंसान खुद समझने से ज़्यादा दूसरे के गलत साबित करने पर जोर देता है ना, तो फिर कुछ ऐसा ही होता है, कुछ का कुछ दिखता है। और इससे पहले भी कहते हैं श्री कृष्ण दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ। ये नहीं बोल रहे कि अर्जुन इतनी ऊंची बात मेरे दिमाग में कैसी नहीं आई, मैं तो भूल ही गया था, ये सब भी तो है। वो बोल रहे कि मोह है भाई। मोह और प्रेम में नीरज जी कन्फ्यूज आ गए हैं। एक्चुअली इनकी गलती भी नहीं है, साफ तो पहले ही बता गए हैं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना जाने कोई, प्रेम करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। और ये लटके हुए हैं जात बरन कुल में, तो इनको प्रेम कैसे समझ में आएगा भला। अच्छा, जात बरन से याद आया, आगे है वर्णशंकर। तो वीडियो वर्णशंकर को समझाते हुए आचार्य प्रशांत ने कहा कि कैसे सोशल कंडीशनिंग काम करती है हमारे ऊपर। वो जो स्त्री वाली बात थी ना, कि जो समाज के द्वारा मन में भर दिया जाता है, हम उससे कैसे संचालित होते हैं। अब सुन लेते हैं एक बार, चलो वीडियो। और जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है सोसाइटी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे।
पता है क्या बोल रहे हैं अर्जुन? अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर ये लड़ाई हो गई तो जितने क्षत्रिय हैं वो सब मर जाएंगे। जितने क्षत्रिय मर जाएंगे तो उनकी जो पत्नियां हैं वो फिर जा करके जो दूसरे वर्ण के लोग हैं उनसे संबंध बनाएंगी। अभी देखो क्या चल रहा है, ये किस लेवल की थिंकिंग है, ये सोशल कंडीशनिंग है। जैसी आज है वैसी उस समय भी चल रही थी, इसीलिए तो गीता आज भी रिलेवेंट है जी। तो अगर सारे पुरुष मर गए, राइट, देन हु विल देन रिस्ट्रेन द विमेन? Restrain the women. That is the concern. That's the concern, because they will then go and mate with people of Other the varnas. so-called lower varnas. उसको मोटे तौर पे ये भी कह सकते हो कि दूसरी कास्ट्स के साथ जाके वो मिंगल करेंगी, तो बच्चे पैदा होंगे, और वो जो बच्चे पैदा होंगे वो कहलाएंगे वर्ण संकर। वर्ण संकर मतलब कि एक माँ एक वर्ण की है और बाप दूसरे वर्ण का है, और बाप वो भी निचले वर्ण का है। और ये जो वर्ण संकर होता है, ये जो साधारण संस्कृति होती है, जो लोक संस्कृति होती है, पॉपुलर कल्चर, उसमें वर्ण संकर अच्छा नहीं माना जाता। और जो कहानियां हैं वो बोलती हैं कि वो जो मर गए हैं पुराने लोग, द एंसेस्टर्स, पितर, उनकी आत्माएं सब घूम रही हैं और उनको तर्पण अर्पण करना पड़ता है, द होली ऑफरिंग्स, जो कि श्राद्ध वगैरह जानते हो गए। जी बिल्कुल। तो वो बच्चे करते हैं बिल्कुल। और ये जो वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे, जब ये ऑफर करेंगे तो वो जो आत्माएं घूम रही हैं वो स्वीकार नहीं करेंगी, तो भूखी प्यासी रह जाएंगी। Now these are the arguments that Arjun is forwarding. अब इनका कहना है कि ये आचार्य प्रशांत स्त्री के ऊपर ऐसी बात बोलकर अर्जुन को और पूरे समाज को नारी विरोधी बता रहा है, जबकि हमने वहां देखा है कि वो सब आचार्य प्रशांत सोशल कंडीशनिंग को समझाने के ऊपर बता रहे थे। पर चलो फिर भी नीरज जी की बात को थोड़ा कंसिडर कर लेते हैं, थोड़ी गौर दे लेते हैं इस पर। तो उन्होंने इस बात को प्रमाणित करते हुए कि अर्जुन ने वर्ण संकर की बात उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं की थी, बल्कि स्त्रियों के पक्ष में की थी। कैसे? स्त्री दूषित होने, वो क्या बात कर रहा है कि हम यहाँ लड़ेंगे, हम कुल के लोग लड़ रहे हैं, सारे क्षत्रिय लड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, और यदि हम मरेंगे तो हमारे कुल जो है वो नष्ट हो जाएंगे। कुल नष्ट हो जाएंगे तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर बच्चे जन्म लेंगे। ये कहा, ठीक। अब आप इसका पैरेलल ड्रॉ करके देखिए, आजकल जो मुद्दा चल रहा है बांग्लादेश वाला, जो अमित शाह ने स्टेटमेंट दी और मोदी जी ने उसका ट्वीट किया, और बांग्लादेश के टुच भैये या छुट भैये जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये आपने हमारी सेना का अपमान कर दिया, आप बोल रहे हो कि इंडियन आर्मी ने ये काम किया था। लेकिन यहाँ जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, पाकिस्तान ने वहां पर बांग्लादेश में जेनोसाइड करना स्टार्ट कर दिया, पुरुषों को काटते गए और महिलाओं को उठाकर ट्रकों में भर भर कर, जहां पर इनके कैंट बने थे, कैंटोनमेंट से वहां लेके जाते थे। और जिस समय भारतीय सेना वहां पहुंची है तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े एरिया थे जहां पर निर्वस्त्र लड़कियां और महिलाएं बंधी हुई थी, कि जो आता था उनके साथ रेप करता था, जो सैनिक आता था रेप करता था, चला जाता था। और वो सारी की सारी अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी पे थी। ये होता है जब राक्षसों की सेना जीत जाती है या वो किसी सिविलियन सोसाइटी पे कब्जा कर लेती है। तो वो जो लड़कियां, वो जो महिलाएं थी जो बंधक बनाई गई, वो तो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि सेना के सामने वो क्या कर पाती बेचारी। उनके बलात्कार किए गए, उन्हें प्रेग्नेंट किया गया, और वो बेचारी नहीं चाहती या तो अब उनके पास मार के, या तो सुसाइड कर लें या उन बच्चों को जन्म दें जो उनके ऊपर थोपे गए। इसे बोलते हैं दूषित होना, कि महिलाओं को दूषित कर दिया, उनसे वर्ण संकर बच्चे उत्पन्न हो गए। तो इन्होंने महाभारत के वर्ण संकर की बात को समझाने के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान का उदाहरण दिया कि कैसे वो जब विपरीत पार्टी के पुरुषों को मार देते हैं तो उनकी स्त्रियों के साथ रेप करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर जो संतान होती है उसे वर्ण संकर कहते हैं। बहुत इन्होंने मतलब स्थिति बताई है। पर नीरज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप मुगल टाइम की बात कर रहे हैं, महाभारत के टाइम की बात कर रहे हैं। एक और तो आप कहते हैं कि आचार्य प्रशांत अर्जुन को रन डाउन कर रहा है, सारी सोसाइटी को रन डाउन कर रहा है, और दूसरी तरफ आपका ये तर्क है कि दूसरे पक्ष के जीतने के बाद, वो भी महाभारत के टाइम पे, वो औरत पर जो यौन हिंसा करेंगे उससे पैदा हुई संतान वर्ण संकर कहलाएगी। अर्जुन इस वर्ण संकर की बात कर रहा था। जहाँ तक महाभारत की बात है, उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था, बल्कि ऐसा कोई अधर्म ना हो इसलिए ही युद्ध भी किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के इरादे तो पहले ही साफ हो गए थे। द्रौपदी चीट हरण के टाइम पे समझ में आ गया था कि क्या हालत करेगा औरतों की, तो ये राजा बनेगा तो अधर्म ही बढ़ेगा हर एक तरह से। दूसरा, दोनों ही सेनाओं में जाने कितने ही सगे संबंधी थे कि उसमें फिर ऐसा सोचना कि एक सेना जीत कर दूसरी सेना की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करेगी, तो कुछ तार्किक तो लगता नहीं। देखो,
और इसके साथ बात कर लेते हैं आपके आदर्श लोक धर्म की भी। द्रौपदी का चीरहरण भी तथाकथित धर्म के नाम पर ही हो रहा था कि इसके पति ने इसे हारा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। फिर इसी धर्म के चलते द्रौपदी के पतियों या फिर किसी अन्य ने उसकी रक्षा नहीं की कि तब अब हम कैसे करें, अब तो धर्म की बात है। तो तब फिर असली धर्म यानी श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। जब असली धर्म अर्थात कृष्ण उपलब्ध है तो क्यों धर्म के कीचड़ में नहाते हो, जो लोक धर्म होता है। फिर शोर मचाते रहते हो कि कोई वामपंथी आके हमारे धर्म को ये बोल गया, कोई कम्युनिस्ट आके ये बोल गया, समाज को महिला विरोधी बता गया। बल्कि जो लोक धर्म की गंदगी को पहचानने लगे हैं उनको और आप कृष्ण से दूर कर रहे हो, धर्म से दूर कर रहे हो। ये सब कह के कि ये सब एक ही सांस में कह के कि अर्जुन जो कह रहा है वो भी ठीक है, श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। और अर्जुन से आशय तथाकथित धर्म की प्रतिनिधि यानी हमसे है, हम जैसे लोगों से है। आचार्य प्रशांत के तरीके से बोले तो वो सिंबल है फिजिकल एंड सोशल कंडीशनिंग का। वो बोलते हैं ना बार बार कि जिससे हम संचालित होते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन, धर्म और सामाजिक रूढ़ियां, अगर ये दोनों एक साथ ठीक हो सकते तो क्या जरूरत थी श्री कृष्ण को इतना समझाने की, ज्ञान देने की। कह देते ना कि अर्जुन कह तो सही रहा है, तो छोड़िए सब घर चल रहे हैं। अब कृष्ण के साथ ना राइट विंग है ना लेफ्ट, दाएं वाले कृष्ण के नाम पर और बाएं वाले आज़ादी के नाम पर चला अपने मन की रहे हैं। ना इन्हें कृष्ण का कुछ पता है ना उन्हें आज़ादी का कुछ पता है। जिन्होंने जिया है उनसे इन दोनों को कोई मतलब नहीं है। दोनों अपनी अपनी परिभाषाओं में बेहोश हुए पड़े हैं। देखो सच का बंदा ना राइट है ना लेफ्ट है। साहब कहते हैं ना, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। और जैसे नीरज जी बोल रहे हैं कि ये अर्जुन को रन डाउन कर रहा है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो उनको तो कर नहीं सकता है, भगवान जी को तो नहीं कर सकता है, तो अर्जुन को रन डाउन कर रहा है। क्योंकि इनके हिसाब से अर्जुन और श्री कृष्ण आपस में एक ही तरह की बात कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं माधव कैसे युद्ध कर रहे हैं आप, क्या सोच रहे हो, लड़े या ना लड़े। देखो मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। अपने सगे संबंधी भी आ गए, उन्हें मारना तो सही तो नहीं रहेगा। देखो और औरतें, उनका नहीं सोचा आपने, उनका वो वर्ण संकर वाला केस हो गया तो कैसे करेंगे। और फिर अपने पितर का भी तो उससे कनेक्शन। सामने से कृष्ण बोल रहे हैं अरे अच्छा हुआ अर्जुन तुमने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था सबके बारे में। और फिर अपना रथ घुमाते हैं और निकल पड़ते हैं उन सबकी रक्षा करने के लिए जो अर्जुन ने कहा थी सारी बातें। इनके हिसाब से तो अर्जुन की चिंता थी वही श्री कृष्ण की भी चिंता थी। तभी तो ये कहते हैं कि आचार्य प्रशांत को पितरों वाली बात पर वो हंसते हुए बता रहे थे ना कि ऐसे ऐसे अर्जुन बात कर रहा है, श्री कृष्ण कह रहे हैं बाप रे बाप। तो ये कहते हैं कि अगर कोई वास्तव में कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में श्रद्धा रखता होगा तो इस टोन में बात नहीं करेगा, इस तरह से बात नहीं करेगा वो, और हंस के तो बिल्कुल बात नहीं करेगा ऐसे एक्सप्रेशन यूज करके। ये टिपिकल मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी होती है कि सारे हायर मोटिव्स को रिड्यूस कर दो कि ये तो मेरे ब्लड रिलेटिव्स हैं इसलिए नहीं मार सकता, वुल्फ डोंट अटैक वुल्फ्स, वो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट तक इसे रोक देते हैं। यही ट्रिक सारे के सारे मार्क्सवाद में यूज किया जाता है। एनीवे, लेकिन अभी हम इससे आगे चलते हैं। इसका एक्सप्रेशन संस्कृति होती है पॉपुलर कल्चर, उसमें वर्ण संकर अच्छा नहीं माना जाता। और जो कहानियां हैं वो बोलती हैं कि वो जो मर गए हैं पुराने लोग, द एंसेस्टर्स, पितर, उनकी आत्माएं सब घूम रही हैं। आत्माएं सब घूम रही हैं। आप थोड़ा सा इसे एनालाइज करके देखिए कि जो जिसकी श्रद्धा होगी ना भगवत गीता में, वो ना तो इस तरह की टोन यूज करेगा ना इस तरह के फेस एक्सप्रेशन यूज करेगा। आत्माएं जो घूम रही हैं इधर उधर, ये सारा डेरोगेटरी होता है। अब ये सुनकर फिर इनको एकदम पुनर्जन्म वाली बात याद आती है। मैं कुछ कहूँगी तो चलो उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे, पुनर्जन्म को भी ऐड कर लेंगे, लेकिन वो खुद इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है तो उसको अलग से ले लेंगे क्योंकि इनके पास तो हथियार है नहीं, तो उस पर भी बात करेंगे, उसको फिर पूरा ही देख लेंगे। फिर आप जो बोल रहे हैं ना कि ऐसा हंस के बात नहीं करनी और ऐसे नहीं कर सकता जो भगवदगीता में श्रद्धा रखता है, जैसी बातें अर्जुन कर रहा है उस पर तो स्वयं श्री कृष्ण हंस रहे हैं। अध्याय 2 श्लोक नंबर 10। और अर्जुन पर हंसना माने, फिर से बोलकर नीरज जी का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। अब आप ही बताएंगे कि अर्जुन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। होमवर्क है आपका। टाटा।